हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू आप सभी का दोस्त। तो आज का हमारा जो वीडियो है इसमें मैंने आईटीआई के ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड के सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का यहाँ पे कलेक्शन किया है। यहाँ पे हमने टोटल 100 प्रश्नों को लिया है जो कि हमने लिए हैं भारत स्किल्स के क्वेश्चन बैंक से। और ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में जितने भी प्रश्न आते हैं वो सारे के सारे भारत स्किल्स के क्वेश्चन बैंक से ही लिए जाते हैं। इस वीडियो के अंदर इन सभी प्रश्नों को कवर हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस वीडियो के लिए मैंने सिर्फ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रखा है और बाकी के जो प्रश्न होंगे उनकी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वहां से जाकर के आप पीडीएफ को इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना ज्यादा समय लिए। तो सबसे पहला प्रश्न है, कौन सा कमरा रसोई के पास स्थित होना चाहिए? तो रसोई घर के नजदीक में हमेशा भोजन कक्ष को रखा जाता है, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही है। दूसरा प्रश्न है, आवासीय भवन में बेडरूम की तुलना में किस कमरे में प्रति घंटे अधिक वायु परिवर्तन की आवश्यकता होती है? तो बेडरूम की तुलना में जो रसोई घर होता है वहां पे ज्यादा मात्रा में वायु परिवर्तन की आवश्यकता होती है, क्योंकि वहां पे वायु का जो तापमान है वो गर्म होता है, क्योंकि वहां पे भोजन पकाया जाता है। तीसरा प्रश्न है, किस मौसम में भवन को अधिक प्रकाश मिलता है? तो गर्मियों के मौसम में किसी भी भवन को ज्यादा प्रकाश मिलता है। चौथा प्रश्न है, भूकंपीय तरंगों का पता लगाने और रिकॉर्ड करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो भूकंप का पता लगाने के लिए जिस मशीन का हम इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं सिस्मोग्राफ, जो कि ऑप्शन बी आपका सही है। पांचवा प्रश्न है, कंक्रीट में तन्यता शक्ति बढ़ाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? कंक्रीट यानी कि जो सीमेंट के बने हुए लेंटर होते हैं, वैसे तो वो काफी मजबूत होते हैं लेकिन वो कठोर होते हैं, तो उनके अंदर तन्यता शक्ति, जैसे कि मान लो कोई भी लेंटर है, अगर हम उसको बिना सरियों के बना देंगे तो वो ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगा और ना ही उसके ऊपर ज्यादा हम वजन डाल सकते हैं, तो वो जल्दी टूट करके गिर जाएगा। तो उसके अंदर तन्यता शक्ति, उसको मजबूती प्रदान करने के लिए हम उसके अंदर इस्पात यानी कि स्टील के जो लोहे के सरिये होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर धातुओं का इस्तेमाल करते हैं ताकि उसके अंदर तन्यता बनी रहे। जैसे कि किसी भी लेंटर के अंदर हम जो है जब सरिये इस्तेमाल करते हैं तो वो ज्यादा मजबूत होता है, और अगर हम बिना सरियों के लेंटर बनाते हैं तो वो इतना ज्यादा मजबूत नहीं होता है। छठा प्रश्न है, कंक्रीट मोल्ड के सभी साइडों पर कौन सी सामग्री लेपित की जाती है? कंक्रीट मोल्ड यानी कि सीमेंट से बनने वाले, कंक्रीट सीमेंट से बनने वाले जितनी भी चीजें होती हैं, जैसे कि सेप्टिक टैंक के लिए बने बनाए आजकल जो है गोल चैम्बर आने लगे हैं। इसके अलावा घरों में जो रोशनदान हम लगाते हैं तो ज्यादातर लोग जो वहाँ पे सीमेंट के बने बनाए जो है रोशनदान लेकर के आते हैं और वहाँ पे लगाते हैं। तो वो जो रोशनदान होते हैं या फिर सीमेंट की बनी हुई जितनी भी चीजें होती हैं, जब उनको बनाया जाता है तो जिस सांचे के अंदर, जिस मोल्ड के अंदर उनको बनाया जाता है, सीमेंट को डाला जाता है, तो उसके अंदर पहले कच्चे तेल की एक परत लगाई जाती है ताकि बाद में जब हम मोल्ड को खोलेंगे तो वो जो सीमेंट है वो उस धातु से ना चिपके। सातवां प्रश्न है, 3 ग्रेड में उपलब्ध घर के निर्माण के लिए किस प्रकार के सीमेंट का उपयोग किया जाता है? तो घरों के निर्माण के लिए ज्यादातर साधारण पोर्टलैंड सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ऑप्शन ए आपका सही है। आठवां प्रश्न है, सिंचाई की किस विधि को ट्रिकल सिंचाई कहा जाता है? तो जो ड्रिप सिंचाई होती है, जिसे हम टपकन विधि भी कहते हैं, उसे हम ट्रिकल सिंचाई कहते हैं, जिसमें बूंद बूंद पानी से फसलों के अंदर पानी दिया जाता है। नौवां प्रश्न है, भवन में सीवर की गैसों के प्रवेश को रोकने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो घरों के अंदर जो शौचालय बने होते हैं उनके अंदर जो डब्ल्यूसी शीट होती है उनके नीचे, या फिर जो घरों में फर्श या फिर बाथरूम होते हैं उनका जो पानी पाइपों के माध्यम से जाता है, तो पाइपों के अंदर जो गैस होती है उसको वापस घरों के अंदर आने से रोकने के लिए हम ट्रैप नाम का एक उपकरण इस्तेमाल करते हैं, जो कि उन पाइपों के सिरे पर लगाया जाता है। ये पाइप क्या करता है, इसके अंदर पानी की एक सील होती है जो कि सीवर की गंदी गैसों को घरों के अंदर प्रवेश करने से रोकती है। 10वां प्रश्न है, लकड़ी के स्लीपरों के लिए गिट्टी का मानक आकार क्या है? लकड़ी के जो स्लीपर होते हैं वो रेलवे लाइन में इस्तेमाल किए जाते हैं। जो पटड़ियां होती हैं, आपने देखा होगा जैसे कि इस तरह से जो पटड़ी है, उन पटड़ियों के नीचे जो फट्टे लगाए जाते हैं उन्हें हम स्लीपर्स कहते हैं। तो ये जो स्लीपर्स होते हैं ये कुछ स्थानों पर सीमेंट के, लकड़ी के या फिर धातुओं के भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जो लकड़ी के बने हुए स्लीपर्स होते हैं, जो फट्टे होते हैं, उनके लिए जो गिट्टी का आकार होता है, यानी कि जो पत्थर इनके नीचे हम यूज करते हैं, जो छोटे छोटे गिट्टियां होती हैं टुकड़े पत्थर के, उनका मानक आकार क्या है? तो वहां पे ज्यादातर 50 mm साइज की जो गिट्टी होती है उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो हो गया कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर आपका कोई और सवाल है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।